सावन मास के सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों की छटा देखते ही बनती है। सुबह से ही बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तगण शिवालय में प्रवेश करते हैं। आइए 7 इंडिया न्यूज़ के साथ आपको इस बार दर्शन कराते हैं आगरा के कैलाश महादेव के। नाशना है भक्तों के साथ, शिव कैलाशना 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 है भक्तों के साथ, शिव कैलाशना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका 7 इंडिया न्यूज़ में। हर रोज़ की तरह, हर एक सोमवार की तरह सावन के सोमवार का आज ये तीसरा सोमवार है और हम आपको सीधे लेके आए हैं कैलाश मंदिर पर, जो उन चारों महादेवों में से एक है जिस पर तीसरे सोमवार को यहाँ मेला लगाया जाता है। भगवान की लीला अपनी अलग है, भगवान के चमत्कार अपने अलग हैं। उसी तरीक़ा से इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है, एक अपनी अलग हर एक बात निराली है। भगवान भोले जितने ही मधुर हैं उतने ही कठोर भी हैं। वहीं यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिस भक्त ने अपने सच्चे दिल से उन्हें चाहा, उनकी पूजा अर्चना करी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करी है। तो चलिए हम आपको लेके चलेंगे कैलाश मंदिर में हम हैं और यहाँ आपको हर एक बात से रूबरू कराएंगे कि जैसे आपने देखा कि हर एक शिवालय में भगवान भोले की सिर्फ और सिर्फ एक पिंडी विराजमान है, मगर यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 पिंडी विराजमान है। आखिर इन 2 का कारण क्या है, क्या रहस्य है, क्या चमत्कार है, यहाँ महंत हमारे बीच में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो यहाँ भगवान भोले की 2 पिंडियाँ हैं। महंत निर्मल गिरी जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ विशेष है, आखिर यहाँ 2 पिंडियाँ क्यों हैं, इस मंदिर की स्थापना आखिर कब हुई। कई सारे सवाल हैं जो आज इन पर से पर्दा उठेगा और सारे भक्त जो भगवान भोले के भक्त हैं वो हर एक बात से आज रूबरू होंगे। बहन जी जानना चाहेंगे बहन जी कि आखिर ये मंदिर की स्थापना कब हुई। इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई है। यह शास्त्रों में इस मंदिर का प्रमाण भी है और महर्षि परशुराम, महर्षि यमदग्नि दोनों पिता पुत्रों द्वारा इस मंदिर की त्रेता युग में स्थापना की गई है। आगरा शहर के चारों ही कोनों पर 4 रूपों में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। वहीं सावन के तीसरे सोमवार को जो यहाँ पूजा अर्चना की जाती है उसके बारे में जानेंगे कि तीसरे सोमवार को जो यहाँ पूजा अर्चना होती है किस विधि विधान पूर्वक वो की जाती है। पहली बात तो ये आगरा में 4 शिव मंदिर है, जिसमें कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ 130 साल से लोकल हॉलीडे मतलब कैलाश मेले की छुट्टी आगरा का अवकाश रहता है। सारे राज्य के जितने भी विभाग हैं सभी बंद रहते हैं। कैलाश मेले का जो छुट्टी का यहाँ का वो है, वो अंग्रेज़ शासक था यहाँ पे, जिसकी पत्नी यहाँ शिकार करते मिस हुई, तो उसने यहाँ पत्नी मिलने की खुशी में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया और उसकी पत्नी मिली। जब से यहाँ की छुट्टी होती है। कैलाश मेले पे जो भी भक्त आके पूजा करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, अभी भी रुद्राभिषेक चल रहा है, इसका बड़ा महत्व, बड़ा पुण्य मिलता है। ये तो थी आखिर मंदिर की स्थापना का सवाल, अब भी कहीं ना कहीं रह गया है। हम जानना चाहेंगे मंदिर की स्थापना, जो बात है मंदिर की स्थापना की, वो किस प्रकार यहाँ हुई, भगवान भोले की पिंडी किस तरीके से यहाँ मिली। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं राजेश्वर मंदिर है, वहाँ पिंडी प्रकट नहीं हुई, वहाँ पिंडी जा रही थी, वहीं स्थापित हो गई। यही कुछ एक सवाल है कि आखिर यहाँ जो स्थापना हुई वो किस प्रकार थी। ये एक्चुअली कैलाश के समीप पे एक रेणुका, जो रोनकता के नाम से आज जाना जाता है, नेशनल NH2 के पास में, वहाँ रोनकता जो जगह है वो उसका पूर्व में जो नाम था वो रेणुका नाम था। परशुराम जी की माँ का नाम रेणुका है और परशुराम जी की जन्मस्थली थी रेणुका। वहाँ से महर्षि परशुराम और उनके पिता जमना ऋषि दोनों नित्य प्रति कैलाश पर्वत जाया करते थे पूजा अर्चना करने के लिए।
भगवान भोलेनाथ जब बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने कि ऋषियों आप वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने साहब हम आपको अपने स्थान पर ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भी कण कण में कैलाश में जितने भी कण हैं वो सब में मैं व्याप्त हूँ, आप एक एक कण लेके चलो। तो जब वहाँ से ऋषि लेके आ रहे थे तो संध्याकालीन समय हुआ, उन्होंने संध्या वंदन किया, वो यहाँ मूर्तियों को रख दिया। जब मूर्ति उठाई तो वो यहाँ पर अचल हो गई। परशुराम जी द्वारा स्थापित है, इसका लिंग पुराण में लेख आता है। हाथों में बेलपत्थर, धतूरा, गंगा जल, दूध आदि पूजा की सामग्री लेकर भक्तगण सुबह से ही भगवान शिव को मनाने के लिए भगवान के दरबार पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन के अभिलाषी भक्त भगवान शिव की पूजा में, आरती में लोग अपने आप को शामिल कर अपने आप को खुश नसीब मानते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर कैलाश एक ऐसा स्थान है जहाँ एक ही जलेरी में 2 शिवलिंग हैं। अधिकांश कहीं देखने को नहीं मिलता। रामेश्वरम में है जहाँ सुबह पारस की मूर्ति का अभिषेक होता है, उसके बाद हटा दी जाती है, वो सामान्य मूर्ति की पूजा होती है। कैलाश ऐसा स्थान है जहाँ 2 शिवलिंग हैं। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी सेना को लेके आ रहा था तो रेणुका आश्रम पर आकर रुका और उसने महर्षि जमदग्नि से इच्छा प्रकट की कि भाई मैं भोजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कि भाई इतनी बड़ी सेना लेके आया है, तो उन्होंने कामधेनु से आदेश दिया। कामधेनु थी महर्षि जमदग्नि के पास, तो उन्होंने कहा सभी को भोजन कराओ। उनकी इच्छा से सब लोगों ने भोजन किया यहाँ पे। तो फिर वो बाद में जब चलने लगा तो कामधेनु को भी लेके गया, उस पर उनका युद्ध हुआ, तो सहस्त्रबाहु का यहाँ वध हुआ। उसके बाद काफ़ी अत्याचार हुए, तो महर्षि जमदग्नि को इस कृत जो हुआ उससे बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने कैलाश में भगवान शिव से ये कहा कि भाई मेरे द्वारा यहाँ इस तरीके से हुआ है। उन्होंने कि यहाँ से शिवलिंग ले जाकर वहाँ स्थापित करो तो आपके सारे जो अपराध हैं वो क्षीण हो जाएंगे। तो भगवान महर्षि परशुराम भी वहाँ से कैलाश से शिवलिंग लेके आए। वो सहस्त्रबाहु युद्ध के बाद में लाए और दोनों पिता पुत्रों ने एक ही स्थान पर दोनों शिवलिंगों की स्थापना। ये थी 2 शिवलिंगों की स्थापना की बात। शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ, हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे, शिव चिंतन पार लगाए। हो बोलो जय भोलेनाथ। शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ, शिव कैलाशनाथ। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। त्रिनेत्र शंभु के है चरण कमल, आहा चरण कमल, आहा चरण कमल। शीश झुका के कर ले अपना मन निर्मल, अपना मन निर्मल। हरि के हम बंदे जपे हर हर गंगे, शिव चिंतन पार लगाए। हो बोलो जय भोलेनाथ। शिव कैलाशनाथ है भक्तों के साथ, शिव कैलाशनाथ।
आपने बखूबी देखा कि किस तरीके से भगवान भोले को मनाने के लिए, अपनी मनौतों के लिए यहाँ भक्त आते हैं। ये था सावन का तीसरा सोमवार, जो कि कैलाश मेले पर बड़े ही धूमधाम, बड़े ही मन्नतों के साथ मनाया जाता है। ऐसे ही और सोमवारों के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। हम आपको हर एक मंदिर, हर एक गिरजाघर, हर एक तीर्थ स्थान पर उसके दर्शन कराएंगे, उसकी जो अपनी अलौकिक बातें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, और यही हमारा एक उद्देश्य रहेगा। मैं अनिल चौधरी, 7 इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ।